हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स पिलर्स की तरह होते हैं। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, दोस्त या कलीग्स। और अगर इन रिश्तों में दरार आ जाए तो लाइफ का बैलेंस हिल जाता है। अक्सर हमें लगता है कि रिश्तों में खटास किसी बड़ी वजह से, किसी बड़े झगड़े की वजह से आती है, लेकिन अक्सर रिलेशनशिप में कमियां छोटी छोटी बातों से आती हैं। गुड मॉर्निंग टीम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर और आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 कॉमन रीजंस जो किसी भी रिश्ते को वीक कर देते हैं। और हाँ, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको दूंगा एक ऐसी बोनस टिप जो आपके रिश्तों में तुरंत वार्मथ और पॉजिटिविटी ले आएगी। सबसे पहला रीजन आपको शॉक करेगा, क्योंकि शायद आप भी ये गलती रोज करते हो, और वो है पुअर कम्युनिकेशन। सोचिए, माँ कहती है कभी घर में थोड़ी हेल्प भी कर दिया करो। यहाँ माँ को हेल्प की जरूरत है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि माँ तो हमेशा ताना ही देती रहती। यहाँ पे वर्ड्स क्लियर थे, लेकिन कम्युनिकेशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक वर्ड्स और उसके पीछे का असली मीनिंग। बॉस एक चीज बोलता है, एम्प्लॉय कुछ और समझता है। दोस्त एक हिंट देता है, दूसरा दोस्त इग्नोर कर देता है। बिकॉज कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना और अनकही बात को समझना भी होता है। जहां पे सुनना और समझना मिसिंग हो जाता है, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों के लिए जहर है। दूसरा रीजन हर घर, हर ऑफिस और हर दोस्ती में मिल जाएगा, और वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे उनकी हर बात मानेंगे। बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स उनको हर बात में सपोर्ट करेंगे। दोस्त एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा दोस्त हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहेगा। स्पाउस एक्सपेक्ट करता है कि पार्टनर हमेशा उसकी बात बिना कहे समझ लेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में हम इंसान परफेक्ट नहीं होते, और जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन। हेल्दी रिलेशनशिप का रूल सिंपल है, अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और सिंपल रखो। तीसरा रीजन बहुत डेंजरस है, एक बार हो जाए तो रिश्ता बचाना मुश्किल, और वो है लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट एक फाउंडेशन है। अगर बच्चा पेरेंट्स से बात छुपाए, दोस्त एक दूसरे दोस्त से झूठ बोले, या कलीग आपका क्रेडिट ले जाए, तो ट्रस्ट की दीवार गिर जाती है। और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। ट्रस्ट बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, और तोड़ने के लिए एक मोमेंट काफी होता है। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक लोग एक बार जिसका ट्रस्ट तोड़ देते हैं, उनके साथ फिर से वही जेन्युइन क्लोजनेस फील करना 80% ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करो जिससे सामने वाले का आप पे से ट्रस्ट टूट जाए, और अगर गलती से कोई चीज हो भी जाए तो तुरंत बताकर माफी मांग लो। अगला रीजन बहुत ही सटल है, लेकिन बहुत ही कॉमन, शायद आपको आपके घर में भी मिल जाए, और वो है इमोशनल निग्लेक्ट। एक बच्चा एक्साइटमेंट में अपनी ड्राइंग अपने फादर को दिखाता है। फादर मोबाइल से बस नजरें हटाते हैं और कहते हैं हाँ अच्छी है, लेकिन उस बच्चे का एक्साइटमेंट वहीं खत्म हो जाता। या फिर स्पाउस पूरा दिन तक काम करता है, लेकिन घर में एक थैंक यू तक नहीं मिलता। एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, लेकिन बॉस कभी नोटिस ही नहीं करता। यह है इमोशनल निग्लेक्ट। जब इंसान को फील हो कि उनकी फीलिंग्स की, उनके एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा या मकान से ही नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन से भी जीता है। और 5वां रीजन एक साइलेंट किलर है, जो धीरे धीरे रिश्तों को खराब कर देता है। वो है टेकिंग फॉर ग्रांटेड। शुरुआत में हर छोटी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन टाइम के साथ हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो उनका फर्ज है। स्पाउस रोज खाना बनाता है, पेरेंट्स रोज सैक्रिफाइस करते हैं, दोस्त रोज सपोर्ट करता है, और हम समझते हैं ये तो नॉर्मल है। पर दोस्तों, हर इंसान को अप्रिशिएशन चाहिए, और जब रिकॉग्निशन खत्म हो जाती है तो रिलेशनशिप स्लोली ठंडा पड़ जाता है। टेकन फॉर ग्रांटेड फील करना एक साइलेंट किलर है, जो रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अब एक प्रैक्टिकल टिप जो आपकी हर रिलेशनशिप में आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। हर दिन एक पर्सन को चूज करो, चाहे वो पेरेंट हो, स्पाउस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कलीग, जिनके साथ आपके रिश्तों में कुछ डिस्टेंस आ गया। उनकी छोटी छोटी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो और उसको जेन्युइनली प्रेज करो। और जब फीडबैक देना हो तो सैंडविच मेथड यूज करो, यानी सबसे पहले एक अच्छी बात बोलो, फिर जेन्युइन फीडबैक दो, और आखिर में फिर से एक कोई अच्छी बात बोलो।
इससे सामने वाले को लगेगा कि उनकी वैल्यू है, और जहां वैल्यू फील होती है वहां रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। तो दोस्तों, अक्सर रिलेशनशिप फेल होने की वजह कोई बड़ा रीजन नहीं बल्कि छोटी छोटी बातें होती हैं, और हम अगर इन्हीं छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अक्सर रिलेशनशिप्स बचाई जा सकती हैं। अब आप बताओ कि इन 5 रीजंस में से कौन सा आपके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कमेंट में जरूर लिखना, मैं पर्सनली पहले 50 कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग बने तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स को स्किल नहीं बल्कि सुपर पावर बनाया जाता है। मैं हूं डॉक्टर तनवीर, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।